વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટીચિંગ મેં જેમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10માં જે હિન્દી વિષયનું બોર્ડ પરીક્ષાનું પેપર છે તેના માટે આપણે મોડલ પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટીચિંગ મેં જેમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10માં વિષય હિન્દી જે બોર્ડ પરીક્ષામાં પેપર પૂછે છે તેના માટે આપણે મોડલ પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું. જો મિત્રો તમે પૂરેપૂરો વિડીયો જોશો તો તમને એ ખ્યાલ આવશે અને તમારું જે હિન્દી વિષયનું બોર્ડ પરીક્ષાનું પેપર આવે છે તેમાં તમને ખૂબ જ મદદરૂપ થશે. મિત્રો, તમે ચેનલમાં નવા હો, હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી, જેથી તમને જે નવી નવી અપડેટો આવે છે તે અપડેટો મળતી રહે. વિડીયોને લાઇક કરવાનું બાકી હોય તો લાઇક પણ કરી દેજો. હવે આપણે વધુ સમય નહીં લેતા પેપર સોલ્યુશન કરીશું. તેમાં વિભાગ એ જે ગદ્ય વિભાગ એટલે કે પાઠ આપેલા હોય છે તેમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, बूढ़े काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो ये 4 ऑप्शन આપેલા છે. એમાં સાચો જવાબ આપશે બી, बुद्धिराम. 2, उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? तो એમાં જવાબ આપશે એ, ऋतुसंहार के लिए. આગળ है 3, वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? तो એમાં જવાબ આવશે સી, डंकन. आगला है, सूचना अपेली छे, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तेमा 4, एल्बम कहानी के माध्यम से खाली गया का जतन करने की प्रेरणा मिलती है. तो जवाब आपसे मानव मूल्यों. 5, देख लेना, एक दिन यह बिंदु घर में से खाली गया उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं. तेमा जवाब आपसे ट्रंक. 6, पोम्पीनगर के खंडहरों में जुदे करते हुए एक खाली गया प्राप्त हुआ था. तो जवाब आपसे नर कंकाल. आगे जोईशुं तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. तेमा 7, मैं हैरान हूं कि टेल्को जैसी कंपनी. तो ये 3 ऑप्शन आपेला छे. एमां जवाब आवशे बी, स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है. 8, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि. तो एमां जवाब आपसे ए, उनके रोते हुए बच्चे उन चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे. आगळ है 9, वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के दर्शन ने मनुष्य को. जवाब आपसे सी, उसने जीवन के सबसे बड़े गुलथी सुलझा दी. जवाब साचो जवाब आपसे सी. आगे जोईशुं तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तेमा 10, जीने की कला पाठ के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो एनो जवाब आपसे जीने की कला पाठ के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वो है. 11, एक नई शुरुआत के 2 वैज्ञानिकों के नाम बताइए. तो एमां 2 वैज्ञानिकना नाम आवशे प्रोफेसर रामिस અને પ્રોફેસર માર્ધવ. આગળ જોઈશું તો 2 ગુણના પ્રશ્નો છે જેમાં 3-4 વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે. 2, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए. અહીં अथवा पूछायो छे, गांव के युवक पंचायत के पद्धति कार्यों में किस बात पर नाराज थे. तो આ બંનેમાંથી તમારે કોઈ પણ એકનો જવાબ લખવાનો. खास मित्रों તમે તૈયાર કરી દેજો. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. અહીં 3 गुण में प्रश्न पूछायो छे. तेमा 13मो, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों. અને अथवा પણ પૂછાયો छे, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के प्रति कैसा व्यवहार किया है. तो मित्रों खास तैयार कर देजो. અહીં निम्नलिखित कथन का आशय स्पष्ट करવાનો છે. 2 गुण में पूछाय છે. 14, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है, उनके लिए संवेदना का. અહીં अथवा में पूछाय છે, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है. तो બંનેમાંથી કોઈ પણ એકનો આન્સર આપવાનો હોય છે. અહીં વિભાગ બી જોઈશું જે પદ્ય વિભાગ છે એટલે કે કાવ્યમાંથી પ્રશ્નો પૂછાય છે. તેમાં 15, यमुना किनारे कदम की डाल पर रस खान किस रूप में बसना चाहते हैं. तो તેમાં જવાબ આવશે सी, पक्षी के रूप में. 16, सबकी नजर बचाकर
खरहा कहाँ रहता था? तो जवाब आपसे सी चाड़ी में। 70 कवि काका हाथ रसी भक्त कर्ण को कौन सा गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं? तो एમાં જવાબ આવશે એ हाथों में गौमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा 18 कवि जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खलगिया लाना चाहते हैं। तो एमा जवाब છે महाक्रांति। 19 कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर खलगिया की शरणागति स्वीकार लिया है। तो एमा जवाब છે गिरिधर नगर। गिरिधर नगर। 20 जननी जन्मभूमि खलगिया से महान है। તેમાં જવાબ આવશે સ્વર્ગ। જો મિત્રો તમે ચેનલમાં નવા હો, હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી, જેથી તમને જે નવી નવી અપડેટો આવે છે તે અપડેટો મળતી રહે। હવે આપણે 21 જોઈશું। આમિર ખુસરો की पहली में अनार। तो 3 ऑप्शन આપેલા છે, એમાં જવાબ આવશે એ दाना न था। 22 कोटि कोटि कंठों से निकली आज यह स्वर तारा। તેમાં જવાબ આવશે सी भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। 23 कवि रांगे राघव श्रम का वंदन करते हैं मीका का। तो जवाब आपसे ए गायन करते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तेमा 24 जन्मभूमि कविता में कवि ने भारत के किन नारियों की बात बताई है? तेमा जवाब आपसे सावित्री, अहल्या, राधा जैसी नारियों की बात बताई है। 25 सातों उपदेश देने के लिए चौपड़ी कहाँ बनाते हैं? तो जवाब आपसे सातों उपदेश देने के लिए चौपड़ी शहर के दूर बनाते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। एमा 26 पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? अथवा पूछाए छे मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? 2 गुण में प्रश्न पूछाय छे, खास तैयार कर देजो। અહીં 27 જે 3-4 વાક્યમાં જવાબ આપવાનો છે, 3 ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે। तोता और इंद्र का संबंध अपने शब्दों में लिखिए। अथवा कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? आगळ है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 28 गरज उठे। तो ये पंक्ति आपी તમારે भाव स्पष्ट करવાનો છે। આઠમામાં પણ પૂછાય છે व वसुदेव बना कुटुंबम। મિત્રો અહીં આગળ વિભાગ છે જોઈશું, જે व्याकरण विभाग છે તેમાં निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। તેમાં 29 मुख में राम बगल में छुरी। तो એનો अर्थ થશે कथनी और करनी में अंतर होना। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 30 जहां मनुष्य न हो। तो जवाब છે निर्जन। આગળ निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 31 कंठ्या वरुंध लखेલું है, तो संधि विच्छेद કરીશું તો कंठ प्लस आवृत। 32 निम्नलिखित शब्दों के संधि कीजिए। प्रति प्लस इच्छा એટલે प्रतीक्षा થશે। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 33 फूला न समाना। तो जवाब है बहुत खुश होना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 34 उपस्थित। तो जवाब છે अनुपस्थित। 35 सदव्यवहार। એનો વિલોમ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે दुर्व्यवहार। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 36 पवन तो वायु थशे અને धन तो संपत्ति। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताइए। बच्चा तो बचपन। 39 उदास तो उदासीनता। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बताइए। 40 क्षण तो क्षणिक। 41 वास्तव तो वास्तविक। निम्नलिखित शब्दों में कर्तव्यवाचक संज्ञा बनाइए। 42 उपदेश तो उपदेशक। 43 इतिहास तो ऐतिहासिक। निम्नलिखित शब्दों के समास पहचानिए। 44 राजपुरुष कर्मधारय समास છે અને 45 નીલકલમ એ પણ કર્મધારય સમાસનું ઉદાહરણ છે। તો મિત્રો એ વિભાગ છે પૂરો થાય છે। આગળ વિભાગ લેખન વિભાગ છે। તો તમારે ખાસ સહી 3 ગુણમાં પૂછાય છે કે किसी एक विषय पर टिप्पणी कीजिए। आकाशवाणी अथवा पूछे છે दूरदर्शन। ખાસ તૈયાર કરી દેજો। તમને કઈ એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવશે, એના આધારે અહીં 6 પ્રશ્નો પૂછાય છે।
જે તમારે કોઈ પણ પેરેગ્રાફ પૂછાય તો એમાં જોઈને લખવાના રહેશે. પત્ર લીખીએ, પત્ર લખવાનું પૂછે છે. એક कहानी लिखकर એના ઉચિત શીર્ષક દીજીએ અને છેલ્લે નિબંધ પૂછાય છે. 3 વિષય આપેલા છે. 3 વિષયમાં તમારો જે મનપસંદ વિષય હોય તેના વિશે તમે નિબંધ લખી શકો છો. તો મિત્રો આજે જે હિન્દી વિષયનું મોડલ પેપર છે તે પૂરું થાય છે. તમારે જે આવતીકાલે હિન્દી વિષયની જે બોર્ડ પરીક્ષાનું ઓરિજિનલ પેપર છે તેના માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓને બેસ્ટ ઓફ લક. જો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.